सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। सेवक आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है और सूक्ष्म वेद में आज जो हम लेंगे प्रसंग वो है निहिकर्मी पतिव्रता का अंग। निहिकर्मी पतिव्रता के अंग में साहिब बहुत सी आपको जो कथाएं हैं वो बताएंगे, उनका गूढ़ रहस्य बताएंगे और उनके अंदर जो छुपा ज्ञान है वो आपको बताया जाएगा। तो अध्यात्म मार्ग पे सबसे बड़ी जो बाधा है वो है हमारे चित्त का बिखराव। कभी इस देवी की पूजा, कभी उस देवता की उपासना, कभी इस मंत्र का जाप, कभी उस कर्म कांड का आश्रय, कभी इस गुरु के पास गए, कभी उस गुरु के पास गए। आचार्य गरीबदास महाराज जी सूक्ष्म वेद में पहली ही पंक्ति में इस चीज का खंडन करते हुए, सत्य का निर्णय करते हुए कहते हैं, गृभ निहिकर्मी पतिव्रत सो आन उपावन मूल, ये के पुरुष सुपरस है पतिव्रता समतूल। गृभ निहिकर्मी सो जानिए एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्बैरता ना दूजे से बात। कि साहिब कहते हैं कि जो वास्तविक निहिकर्मी, निहिकर्मी अर्थात निष्काम, कर्मों के अहंकार से मुक्त जो साधक है उसकी स्थिति साक्षात एक पतिव्रता स्त्री के समान होती है। उसके जीवन में आन उपावन मूल अर्थात उसे एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई आश्रय या दूसरा कोई भरोसा जड़ से ही नहीं होता। जड़ से अर्थात उसकी जड़ ही नहीं पनपती है। वृक्ष तो बाद में पैदा होगा, बोले जड़ ही नहीं होती, उसका कोई मूल ही नहीं होता। वो पूर्ण रूप से समर्पित होता है एक परमात्मा के प्रति। वो केवल एक पुरुष स्यों परस है, यानी वो केवल एक परम पुरुष अविनाशी सत्पुरुष के चरणों से, उनके नाम शब्द से ही वो स्पर्श रखता है। तो जो निहिकर्मी पतिव्रता होती है वो जिस प्रकार केवल एक अपने पति से ही प्रेम करती है, केवल उसी से ही वो स्पर्श रखती है, बाकी किसी से नहीं। यही भेद यहाँ साहिब समझा रहे हैं। फिर कहते हैं निर्दावय और निर्वैरता की स्थिति के बारे में कि सच्चे निहिकर्मी जो साधक है उसकी पहचान क्या है कि एक पुरुष से रात, निर्दावे निर्वैरता ना दूजे से बात, कि वो रात दिन केवल एक परमात्मा के प्रेम के रंग में ही रंगी रहती है, रती रहती है। उसके भीतर किसी के प्रति कोई दावा, कोई अधिकार या अहंकार नहीं होता और ना ही संसार में किसी जीव से कोई राग द्वेष या बैर होता है। वो माया के झूठे प्रपंचों और अन्य देवी देवताओं की सकाम उपासना से अपनी वृत्ति हटा लेती है। उसकी क्या कहा, ना दूजे से बात, यानी परमात्मा के सिवाय किसी अन्य दृश्य या अदृश्य वस्तु में भी उसकी रुचि नहीं रह जाती। वो दूसरे की न बात करती है, ना किसी दूसरे अन्य से बात करती है, क्योंकि वो किसी दूसरे अन्य को समझती ही नहीं कि दूसरा भी कोई है। तो इस प्रकार की जो जीवात्मा है वो वास्तव में पतिव्रता है, उसको यहाँ पर पतिव्रता कहा जा रहा है। अब इसके बाद आपको बहुत से ऐसे भी गुरु मिलेंगे जो आपको अनेकों अनेक नियम बनाएंगे, अनेकों अनेक बातें कहेंगे कि भाई ये नियम है, वो नियम है, और ऐसे ऐसे कठिन नियम बनाएंगे कि जिसका पालन एक व्यक्ति संभवतः नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के हमने देखे हैं नियम, कोई 35 नियम बता रहा है, कोई 40 नियम बता रहा है। एक बार कबीर पंथी जो कबीर सागर है उसमें हम देखने लगे, उसमें तो अनेकों अनेक नियम हैं। इसी प्रकार और भी जो भी लोग हैं, कुछ अज्ञान गंगा, कुछ पीने की राह, इस तरीके की जो किताबें छापे हुए हैं, ऐसे लोग भी अनेकों अनेक नियम बनाए हुए हैं। और अंत में जब बात नहीं बनती तो क्या कहते हैं, बोले आपकी मर्यादा भंग हो गई, आपका नाम खंड हो गया, इसलिए नहीं हुई, बात नहीं बनी। तो ये केवल बहाने हैं कि ऐसा नियमों में जकड़ दो व्यक्ति को कि व्यक्ति सुमिरन तो कर ही नहीं पाता। उसको यही रहता है मुझे ये नियम पालन नहीं करना, ये नहीं करता। कोई अगर उसके पैर छू दे तो वो परेशान, अरे मेरे पैर छू दिए। अब देखिए उसकी सूरत कहाँ आ गई, उसकी सूरत नियम में आ गई।
उसकी सूरत कहाँ आ गई कि भाई मेरा मर्यादा भंग हो गई, मेरा नाम खंड हो गया। इस प्रकार की भावनाओं में यदि आपकी सूरत आ जाएगी तो बताइए आप सुमिरन कर रहे हो या आप नियमों में फंसे हो। तो साहिब वही चीज यहां कह रहे हैं कि जो निहिकर्मी पतिव्रता होती है वो तो सिवाय उस परमात्मा के कोई दृश्य अदृश्य वस्तु नियम या किसी भी मर्यादा में नहीं रहती, क्योंकि उसे केवल परमात्मा से ही प्रेम है। कैसी रहनी है, कैसी मर्यादा है उसकी। तो साहिब क्या कहते हैं जैसे एक कुलवंती और पतिव्रता स्त्री अपने पति की मर्यादा, हुक्म और वचनों को ही अपना सर्वस्व मानती है, वैसे ही आत्मा रूपी जो पतिव्रता है वो भी केवल सतगुरु के हुक्म में रहना पसंद करती है। उसको केवल उसी में ही रहना है, बाकी संसार के नियम नहीं। भात भरना है कि नहीं भरना है, भाई लड़की के पास जाना है कि नहीं, इसको धन देना है कि नहीं, ये सारे नियम सब कुछ पतिव्रता के लिए नहीं होते, अर्थात सच्चे भक्त के लिए नहीं होते। क्या कहते हैं, गरीब स्वाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नारी, हुक्म अदूलन मेटही, सो पतिव्रता पार। गरीब घर आंगन, क्या कहा, घर आंगन, गरीब घर आंगन एक सार है, वचन उल्लंघन होई, आन खसम से ओलने पतिव्रता है सोई। गरीब आन खसम से हंसत है, क्या कहा, जो दूसरे से हंसती हैं। आन खसम, आन माने दूसरा, खसम माने दूसरे के पति से। गरीब आन खसम से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है, घर में बसे घुड़ैल। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आने अनीत, अपने पीव से रात ये, और सिला सब भीत। तो ये चौथी, पांचवी, छठी साखी में साहिब क्या कह गए सुनिए, कि सच्ची प्रतिव्रता आत्मा कभी संसार के सामने या काल माया के सामने अपनी इच्छाओं का रोना नहीं रोती। स्वाल सुखन किसको कहे, वह किसी के सामने अपने सवाल नहीं करती, अपने सुख दुख की बातें नहीं करती। परमात्मा ने जिस हाल में रखा है उसी में संतुष्ट रहती है। जैसे कि कबीर साहिब कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो मालिक के हुक्म को कभी टालती नहीं और ना ही सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करती है। वचन उल्लंघन न होए, इसके लिए अपना घर और बाहर का आंगन सब एक समान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसे हर जगह अपने खसम अर्थात परमात्मा का ही नूर दिखाई देता है। और जब सब परमात्मा का ही नूर है तो भेद कहाँ रहा। ये जितने नियम बनाए गए हैं ये सब भेद पैदा करने के लिए बनाए, ये सब काल के दूत हैं। परमात्मा का केवल एक ही नियम है, सच्चा प्रेम, निष्कपट निश्चल प्रेम परमात्मा से, बस उसे यही चाहिए। नाम सुमरन तो आपके स्वयं के लिए है, परमात्मा को तो केवल आपका प्रेम भाव चाहिए। फिर क्या कहते हैं साहिब कि जो बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी ने उन साधकों को अत्यंत कड़े शब्दों में धिक्कारा है, जो सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद भी अन्य सांसारिक सिद्धियों, चमत्कारों और देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। कहते हैं, आन खसम से हंसत है चंडी चोर चुड़ैल, जो जीव अपने असली मालिक। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से हंसकर बात करती है तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती, उनको साहिब ने चंडी चोर चुड़ैल कहा है, कुल नासनी के समान है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जो आत्मा अपने असली मालिक परम पुरुष को छोड़कर अन्य आन खसम पराय पुरुषों यानी कि काल के दूतों और लौकिक सिद्धियों से दिल लगाता है, उनसे हंसकर बात करता है, वो आत्मा पतिव्रता नहीं है, वो तो चंडी चोर चुड़ैल के समान अपने कुल का नाश करने वाला है। ऐसी भटकने वाली बुद्धियों के हृदय रूपी घर में कभी परमात्मा का वास नहीं हो सकता। वहां तो घुड़ैल अर्थात विकार और अज्ञान ही बसते हैं। साधक के लिए सिद्धांत क्या होना चाहिए कि एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनीत, कि केवल एक अपना ही पुरुष,
केवल एक परमात्मा ही मेरा अपना है, इसके अलावा किसी दूसरे की आस करना अनीति है, पाप है। उसके लिए अपने पीव, अपने प्रियतम परमात्मा के अलावा संसार के जितने भी वैभव, धन, दौलत या अन्य पुरुष हैं, वे सब शिला, सब भीत, अर्थात वे सब शिला अर्थात पत्थर, भीत अर्थात दीवार, कि वो दीवार और पत्थर की तरह सब कुछ जड़ है। जैसे माता सीता को जब रावण हर के ले गया तो क्या कहा था उन्होंने कि सिवाय एक श्री राम के मैं और किसी पुरुष को नहीं जानती। ठीक है जी। और जब वो धरती में समाई तब उन्होंने यही बात कही थी कि मैंने श्री राम के सिवा और किसी पुरुष को नहीं जाना। यदि ये बात सत्य है तो धरती माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे। और धरती फट गई थी। तो भगत जियों, यही सारी बातें हैं। ये जो बताया जा रहा है साहिब, जिस प्रकार की यहाँ पर वाणी कह रहे हैं, ये सारी वाणी आपको समझनी होगी। ये सारी वाणी पर आपको अमल करना होगा कि इस प्रकार आप चल सकते हो भक्ति मार्ग पे। तो यहाँ वो चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपने ये गलतियाँ करी तो आप परमात्मा के रास्ते पे नहीं हो, फिर आप पतिव्रत नहीं कहलाओगे। फिर क्या कहा साहिब ने आगे कि जब आत्मा इतनी अनन्य, निष्काम और समर्पित हो जाती है तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? महाराज कहते हैं कि तब जीव को अपनी चिंता करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं। स्वयं ब्रह्मांड का मालिक उसका सेवक बन जाता है। वो परमात्मा ही उसका सेवक बन जाता है। क्या कहते हैं? गरीब पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों जाम। गरीब पतिव्रता पानी चली, पन ही नाही पाए, अंग क्या वस्त्र अंग बिनंग है, आपै देत उड़ाए। गरीब पतिव्रता पग जिमी पर, जो जो धर है पाव, सुमरथ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वहाँ सुमरथ घर सोच, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होए मोक्ष। समझ लीजिए। और एक बार प्रहलाद जी का ध्यान कीजिए कि प्रहलाद जी के लिए क्या क्या नहीं किया मालिक ने। वो बेचारा भूखा था तो उसके लिए स्वयं आके भोजन बना दिया। देखिए क्या क्या नहीं करते परमात्मा। साहिब कहते हैं वो पतिव्रता आत्मा कभी भी सूनी, अकेली या असहाय नहीं होती, क्योंकि साक्षात राम अर्थात वो परम पुरुष उसके रखवाले बन जाते हैं। वो करुणामयी परमात्मा कल्प वृक्ष की तरह उनकी हर आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और चौकी आठों जाम, यानी आठों पहर 24 घंटे उसकी रक्षा के लिए उसकी चौकी पर रहता है, अर्थात पहरा देता है। परमात्मा दिव्य सेवा करते हैं। क्या कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, यदि पतिव्रता आत्मा के पास पहनने के लिए पन ही नहीं, अर्थात जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, तो वो भक्ति के मार्ग पर फिर भी वो अगर चल पड़ी है, या उसके पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है, तो वो समर्थ परमात्मा स्वयं अदृश्य रूप से आकर उसकी लाज की रक्षा करता है, उसे वस्त्र ओढ़ाता है। याद कर लीजिए द्रौपदी चीरहरण। फिर साहिब कहते हैं कि समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए, कि साधक भक्ति के मार्ग पे जहां जहां अपने कदम आगे बढ़ाता है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा उसके मार्ग के सारे कष्टों, विघ्नों और दुखों रूपी कांटों को झाड़ू लगाकर दूर कर देता है, ताकि उसके प्रिय भक्त को कोई कष्ट ना हो। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वहां सुमरथ घर सोच। अब ये देखिए, यदि सच्ची भक्ति करने वाला साधक कभी भूखा रह जाए तो साधक उसको चिंता नहीं होती, बल्कि उस परमात्मा के घर में चिंता हो जाती है। परमात्मा को चिंता हो जाती है कि मेरा भक्त भूखा कैसे रहा। ऐसे परम कृपालु पति की जो स्त्री, अर्थात ऐसे परम कृपालु परमात्मा की जो आत्मा बन जाती है, उसके काल कर्म होए मोक्ष, अर्थात उसके जन्मों जन्मों के जो कर्मों के बंधन हैं और काल का जाल है, वो स्वतः ही कट जाता है। वो मोक्ष हो जाती है, उनसे मुक्ति हो जाती है वो काल जाल से।
फिर साहिब लोक लाज की, हक हलाल की और पाखंड की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि साधना के मार्ग पे बाहरी तड़क भड़क दिखावा, अधर्म की कमाई, ये सबसे बड़े बाधक हैं। समझ लीजिए भगत जियों, ये सारी वे बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाहरी तड़क भड़क दिखावा, ये सब क्या बताया साहिब ने, बाधक हैं। महाराज इसका कड़ा विरोध करते हैं। क्या कहते हैं, गरीब पतिव्रता रुसुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पतिव्रता भावे नहीं चोम चिटक सिंगार, गरीब सदा अलोनी रहती है चंचल चपल न चाले, चोरी धन नहीं खात है मुसल्या वह कोई लाल, गरीब लाल मुसिया घर में धरे सो पतिव्रता नाही, हक हलालम खात है जो साहिब दर जाहे, गरीब निंदा बिंद्या बादना बैर विरोध विकार, चोरी जारी करते हैं गए जमाना हार। क्या कहा साहिब ने कि सच्ची पतिव्रता आत्मा सहज और सरल होती है। उसे संसार का चोम चिटक सिंगार अर्थात जो बाहरी जो भेष बनाते हैं, क्या करती हैं स्त्रियां लगाएंगी क्रीम पाउडर लाली, चुटकी भर के सिंगार जो सिंदूर की वो मांग में डालेंगी। क्या कहते हैं यहाँ पर साहिब कहते हैं कि जो बाहरी पाखंड भेष बनाना, कंठी तिलक का दिखावा या जो लोगों को प्रभावित करने वाला आडंबर है भक्तों का, वो परमात्मा को बिल्कुल नहीं भाता। उसका श्रृंगार तो केवल गुरु वचन और सुमरन है। वो क्या करते हैं, सदा अलोनी रहते हैं, अर्थात वो आत्मा जैसे अलोनी मतलब बिना नमक के, यानी अत्यंत सादगी में रहती है। उसकी चाल में संसार की चंचलता या चपलता नहीं होती, वो अत्यंत गंभीर और शांत होती है। तो ऐसी आत्मा बनिए। फिर साहिब ने क्या कहा, हक हलाल की कमाई का निर्देश दिया कि ईमानदारी की आजीविका जीना है आपको। महाराज कहते हैं कि जो दूसरों का हक मारकर, चोरी करके या कपट करके धन कमाता है और फिर सोचता है कि मैं दान पुण्य करके या भक्ति करके परमात्मा को पालूंगा, वो महाभ्रम में है। लाल मुसिया घर में धरे सो पतिव्रता नाही, दूसरों के कीमती धन को चुराकर या ठग कर अपने घर में रखने वाली आत्मा कभी पतिव्रता हो ही नहीं सकती। परमात्मा के दरबार अर्थात साहिब दर, उसमें केवल वही स्वीकार होता है जो हक हलाल का खाता है, अपनी ईमानदारी मेहनत की खाता है। जो लोग निंदा, बैर, विरोध, चोरी और व्यभिचार में लिप्त हैं, चोरी जारी करते हैं, वे इस अनमोल मानव जन्म के जमाने को हार कर, व्यर्थ गंवाकर यहां से चले जाते हैं। फिर साहिब क्या कहते हैं आगे कि जब जीव भक्ति में अनन्य हो जाता है तो वो अपना सारा भार परमात्मा पर छोड़ देता है। जो अपने सिर पर भार लेता है उसका अहंकार उसे ले डूबता है। अब देखिए, अपने सिर पर भार कौन लेता है, जिसके अंदर मैं है, और जो सब कुछ परमात्मा पे सौंप दिया जिसने कि हे मेरे मालिक तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ करने वाला तू, अच्छा करेगा तो तू कर, बुरा करेगा तो तू कर, क्योंकि तू कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो महाराज ने इतिहास के महान चरित्रों से इस परम सत्य को सिद्ध किया और क्या कहा, गरीब राम करे सो होत है, अपने सिर नहीं ले है, अपने सिर जो लेत हैं तहाँ मुगदर पड़ी है गे है, गरीब रावण अपने सिर लही बभीषण लई न कोय, 10 मस्तक रावण कटे वे लंकपति थे सोए, गरीब ओ राज विभीषण को दिया निर्वाणी निर्बंच, प्रहलाद भगत पतिव्रत था फूके लगी न अंच, गरीब हिरणा कुसुम में कर कोटे 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया ज्योति तरने बाज, गरीब उत्तान पाद के ध्रुव होते 5 बरस परवेश, सुरगापुर आसन हुए नारद मुनि उपदेश, गरीब द्रौपदी के पतिव्रत था नीचा गहर गंभीर, दुशासन पल्लू गहे जिब हुए अनंतों चीर। अब देखिए यहाँ पे सभी भक्तों के बारे में बताया है। साहिब ने उदाहरण देकर
पतिव्रता भक्ति की शक्ति को अकाट्य रूप से प्रमाणित किया है। क्या कहा साहिब ने? साहिब ने मुख्य सिद्धांत यही है महाराज का कि राम करे सो होत है अपने सिर नहीं ले, कि जो व्यक्ति सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देता है वही निर्भय होता है। क्योंकि जो अहंकार वश कहता है ये सब मैंने किया, मैं ही करता हूं, उसके घर पर, उसके सिर पर काल का भारी मुगदर उसकी गदा पड़ती है। तो यहां पर साहिब क्या कहते हैं कि राम करे सो होत है। अब यही चीज रामचरितमानस में ही पढ़ेंगे, वहां भी यही लिखा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, कि वही होता है जो राम ने रच दिया, को करी तरक बढ़ावाई शाखा। ठीक है। और यही चीज श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि केवल कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल क्या नहीं, फल परमात्मा के हाथ में है। इसीलिए भगत जियों, जो करना है वो तो परमात्मा करेगा। आप तो केवल जो परमात्मा ने आपको जिस चीज का निमित्त बनाया है उस परमात्मा का धन्यवाद देते हुए वो कर्म करते रहिए। लोग कहेंगे ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारी संतान नहीं, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास वैभव नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास कहाँ, सब कुछ तो परमात्मा का है। करने वाला वो, करवाने वाला वो, सब कुछ उसी का है। आप सपना देखते हैं, इतने बड़े जो सपने का संसार होता है उसमें आप धन कमाते हैं, सब कुछ देखते हैं, आप सपने में धनी हो जाते हैं, लेकिन क्या वो धन आपका है? अरे सपने की छोड़िए, जब आप सपने से जाग जाते हैं आपके पास कुछ नहीं प्राप्त होता, आप खाली हाथ ही रहते हैं। इस संसार की देखिए, इस संसार में चाहे अबानी, जो अंबानी, अडानी, या फिर जितने बिल गेट्स वगैरह या और भी कोई हो, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े जो अरब खरबपति हैं, वो भी जब मरेंगे ना खाली हाथ जाएंगे। जब सिकंदर मरा था तो उसने कहा था कि भाई जब मैं मरूं मेरे हाथ बाहर लटका देना, ताकि दुनिया को पता चले कि देखो आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी खाली हाथ जा रहा है। क्योंकि इस संसार से कोई कुछ नहीं लेकर जाता, और जब कुछ आपका है ही नहीं तो लेकर कहां से जाओगे? तो ये सब कुछ किसका है? परमात्मा का। परमात्मा आपको देता है केवल भोगने के लिए, ना कि उसका अहंकार करने, उसका घमंड करने के लिए, उसका लोभ मोह करने के लिए नहीं। जो दिया है, जिस प्रकार आप नदी में जाते हो, पूरी नदी को तो आप घर नहीं ले आते ना, जितनी जरूरत है उतना मटके में पानी भरा और आप आ गए। बस यही चीज है, जितनी जरूरत है उतना ही आप लीजिए और अपने अंदर कर्ता का अभिमान मत रखिए। यही तो दिक्कत है कि जो अहंकारवश कहेगा ये मैंने किया, मैं करता हूं, तो साहिब कहते हैं अच्छा तू करता है तो कर्म फल भी तू भोग, फिर उसके ऊपर काल की भारी गदा पड़ती है। गरीबदास महाराज अपनी इस वाणी में गूढ़ रूपक ये सारी चीजें बताते हैं। क्या कहते हैं? एक एक चरित्र की बात करते हैं कि जैसे प्रहलाद भक्त था। प्रहलाद भक्त क्या था कि अनन्य पतिव्रता भक्ति थी उसकी, उसका अडिग विश्वास था परमात्मा पे। तो क्या किया परमात्मा द्वारा, क्या प्रतिफल हुआ कि खंबा फाड़ कर आए और उसकी रक्षा की। आग में जब होलिका के साथ उसे बैठा दिया गया तो होलिका को जला दिया, जिसे वरदान प्राप्त था वो जल गई, लेकिन प्रहलाद भक्त का कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के जो वरदान हैं, ये वरदान तो नीचे के रह गए, बड़े निकृष्ट हैं। लेकिन जो परमात्मा जो करता है तो ये सारे वरदान धरे के धरे रह जाते हैं। उसको आग की आंच तक नहीं लगने दी। फिर क्या कहते हैं कि विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने अपने सिर पे भार नहीं लिया, वो पूर्ण शरणागति से श्री राम की शरण में आया कि आप ही हो, दूर ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। कि दूर से ही उनको देखा तो उसके हृदय में आनंद प्रकट हो गया कि मानो ये आनंद देने वाले वही आनंद दाता हूं, और उनके प्रति समर्पित हो गया। तो परमात्मा ने क्या किया?
कि रावण का जो लंका का राज था वो बिना मांगे ही उन्हें सौंप दिया और उन्हें लंका नरेश घोषित कर दिया और अंत में रावण का संहार करके विभीषण को राज दिया लंका का। यही ध्रुव प्रहलाद जो भक्त ध्रुव था। अब भक्त ध्रुव के बारे में अगर आप देखेंगे तो केवल 5 वर्ष की आयु, उत्तानपाद का जो पुत्र था राजा उत्तानपाद का, उसका केवल 5 वर्ष की आयु में ही नारद मुनि के उपदेश से वो दृढ़ निश्चय करके और विष्णु की भक्ति करने लगा और उसे अटल पद प्राप्त हुआ। स्वर्गापुर का आसन उसे प्राप्त हुआ, स्वर्गपुर का। ठीक है जी। अब यही चीज द्रौपदी की देखिए। द्रौपदी के क्या कहा, निहचा गहर गंभीर, कि संकट काल में केवल द्वारिकाधीश को पुकारा उसने, क्योंकि उसको ये था कि केवल वही है, श्री कृष्ण ही वास्तव में भगवान है। भाई द्वापर में तो वही थे उस समय, तो उसका निश्चय इतना अगाध था, निहचा गहर गंभीर, इतना गहरा और इतना गंभीर निश्चय था कि जैसे ही याद किया तो द्वारिकाधीश को, श्री कृष्ण को दौड़ कर आना पड़ा। और दुशासन जब चीर हरण करने लगा तो वो वस्त्र नहीं उसके उतार पाया। इतना अनंत कपड़ा हो गया कि दुशासन जैसे कहते थे कि जिसके हाथों में अनेकों हाथियों का बल था, वो भी चीर हरण करने में असफल रहा और परमात्मा ने उसकी मान बढ़ाई। द्रौपदी साहेब बाणी में कहते हैं, द्रुपद सुता को दीन है लीर, जाके अनंत बढ़ाए चीर, खेचत खेचत केस कसीसा, शीस पे बैठे हैं जगदीशा। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप देखिए, रावण का अहंकार देखिए, मैं करते थे, मैं का अहंकार। रावण कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं, ना कोई भूत में हुआ ना भविष्य में कोई होगा। यही हाल हिरण्यकश्यप का था, जो स्वयं को भगवान हिरण्यकश्यप कहता था, जिनका इतना घमंड था कि बस हम ही भगवान हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। तो क्या कहा कि 10 मस्तक कटे रावण के और नरसिंह भगवान इस प्रकार से उस हिरण्यकश्यप को संहार कर दिया, अपने नाखूनों से फाड़ दिया, जैसे कोई बाज अपने शिकार को उठाकर और अपने पंजों से उसे फाड़ डालता है, उसे मार देता है। खंबे से प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद का ये निश्चय था कि परमात्मा कण कण में है, उसको इतना जबरदस्त विश्वास था। अब हम अगर किसी से पूछे कि भाई आपको विश्वास है परमात्मा में, सभी कहेंगे हाँ जी है। लेकिन जैसे ही कोई कठिन स्थिति आती है तब वो कभी ये नहीं सोचता कि ये सब कुछ परमात्मा कर रहा है, वो ये सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो भूल जाता है तब परमात्मा को। कोई भी विकट स्थिति आई, थोड़ा सा धन का हानि हुई, वो सोचता है अरे मेरा नुकसान हो गया। तब वो भूल जाता है कि तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, ये तो सारा धन परमात्मा का ही है। कुछ घट गया, कुछ बढ़ गया, किसी को जरूरत थी तो परमात्मा ने उसे दे दिया, तुम्हें जरूरत थी तो तुम्हें दे दिया। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो भगत जियों, इस भेद को समझिए। अब इसके आगे ये तो साहिब ने बताया है पतिव्रता कौन है, कैसी होती है, और किस प्रकार से एक पतिव्रत जो भक्त है उसको हमेशा हमेशा परमात्मा के ही अधीन रहना चाहिए। तो आपको इसमें क्या सूत्र मिले? इसमें सूत्र यही है कि भक्ति में अनन्य निष्ठा लेकर आएं, केवल एक ही निष्ठा उस परमात्मा के प्रति और किसी के प्रति नहीं। दूसरा, अपने कर्तापन के बोझ को उतार फेंके कि मैं कुछ कर रहा हूं। आज का मनुष्य जो तनाव और चिंताओं में जी रहा है उसको छोड़ दो। लोग सोचते हैं यदि मैं न रहूंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये संसार तुमसे पहले भी चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चलेगा। सब अपने आप होता है। जिस प्रकार सपना आप देखते हो, क्या सपने पर आपका नियंत्रण होता है? नहीं। क्या सपने में आप कुछ फेरबदल कर सकते हो? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस संसार में भी नहीं कर सकते। जो सपना स्वयं आप देख रहे हैं, जो आपका संसार है, अपने ही संसार में
ना आप कोई चीज़ बदल सकते हो, ना ही आप किसी चीज़ को रोक सकते हो। आप सुखी होते हो, दुखी होते हो, लेकिन अपने ही संसार में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि परमात्मा के बनाए इस संसार में आप कुछ कर लेंगे? आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यहां तक कि आप जो कुछ कर रहे हो, इसकी शक्ति भी उस परमात्मा ने दी है, इसका सामर्थ्य उस परमात्मा ने दिया। कबीर साहिब कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही। जो तू कहे कि मैं किया, तो तू ही था मुझ माही। कि जो किया तूने किया, मैंने नहीं किया। और हे परमात्मा, यदि आप कहते हैं कि ये कबीर ने किया, तो इस कबीर के अंदर भी आप ही थे। तो इसलिए भगत जियों, हमेशा इस बोझ से दूर रहें कि मैंने कुछ किया है। केवल ईमानदारी से अपना कर्तव्य कीजिए, परिणाम की चिंता नहीं। फिर साहिब तीसरी बात क्या कहते हैं कि हक हलाल की कमाई खाइए। हक हलाल, हक हलाल अर्थात दूसरे को ना झूठ बोल के कमाओ, ना दूसरे से कोई छल कपट करके कमाओ। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बोले जी अब जैसे कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं, अब आपसे किसी ने कही 200 रुपये, आप कहते हो 300 रुपये, और वो कहता है नहीं जी मुझे तो 200 में चाहिए। आप उसको क्या कहेंगे? बोले नहीं जी इतना तो हमारा पड़ता भी नहीं पड़ता, इतने में तो हमारी जो है लागत भी नहीं है। आपको ये शब्द कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी लागत इतनी है या नहीं। आप सीधा रखिए फिक्स रेट कि भाई ये एक दाम है, एक दाम की दुकान। लोग अपने आप ही मोल भाव नहीं करेंगे, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आप क्यों कहते हैं कि इतनी मेरी लागत है या नहीं है? उसने आपकी लागत तो नहीं पूछी। आपकी लागत चाहे 250 रुपये हो, चाहे आपकी लागत 100 रुपये हो, लेकिन ये झूठ मत बोलिए। तो साहिब यही चीज़ कहते हैं कि भाई आप शुद्ध मन से व्यवहार कीजिए, और यदि आप झूठ बोलोगे तो जो झूठ बोलकर कमाया हुआ धन है वो हमारे मन को अशुद्ध कर देता, और जब मन ही अशुद्ध होगा तो सुमिरन में मन कभी नहीं लगेगा। और चौथी बात क्या कही कि दिखावे और पाखंड से दूर रहिए। संसार को दिखाने के लिए भक्ति मत कीजिए। संसार को दिखाने के लिए किसी मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह निंदा अहंकार, इनको साफ करने का प्रयास कीजिए। जब आपकी आंतरिक रहनी शुद्ध होगी तो परमात्मा आपके हृदय में साक्षात प्रकट हो जाएंगे। जो साहिब कहते हैं ना कि दिल अंदर दीदार, तो यही चीज़ है भगत जियों। इसीलिए साहिब जो कहते हैं उस चीज़ को अक्षर से उसका पालन कीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा आपका कल्याण करें। गुरुदेव की कृपा आप पर बरसती रहे। सत साहिब।